दोस्तों, दुनिया में भारत सबसे तेजी से ग्रो करने वाली इकोनॉमी है। भारत हर सेक्टर में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए दुनिया भर के देश भारत के खिलाफ कोई भी स्टेप लेने से कतरा रहे हैं, लेकिन मालदीव की आंखों पर तो पट्टी बंधी हुई है। भारत से पंगा लेने की वजह से मालदीव को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, लेकिन बावजूद इसके मालदीव अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। भारत और चीन की दुश्मनी का फायदा उठाते हुए मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिला लिया और मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद माइजू चीन के दौरे पर भी गए थे। यहाँ उन्होंने चीन के साथ कई एग्रीमेंट भी साइन किए। अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि मालदीव और चीन मिलकर इंडियन ओशियन का सर्वे करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए चीनी आर्मी का जासूसी जहाज 30 जनवरी को मालदीव की राजधानी माले पहुंच जाएगा। इसके बारे में हमने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था और इसी से जुड़ी कई और नई अपडेट निकलकर अब सामने आ रही है। इसके बारे में आगे बात करेंगे। इसके अलावा एक नई अपडेट युगांडा से निकलकर भी सामने आ रही है, जिन्होंने मालदीव की तरह ही भारत के अगेंस्ट जाने की कोशिश की थी, जिसका नतीजा वे आज तक भुगत रहे हैं। अब युगांडा ये उम्मीद कर रहा है कि भारत दोबारा से वहां इन्वेस्टमेंट करे। युगांडा के प्रेसिडेंट ने अब चौंका देने वाला बयान दिया है। उन्होंने अपने बयान में ऐसा क्या कहा है जो मालदीव के लिए भी सबक है, इसके बारे में भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, मालदीव और भारत के बीच चल रहे विवाद से तो हम सभी वाकिफ हैं ही। अब मालदीव ने भारत के अगेंस्ट एक और चाल चली है। भारत के साथ तो मालदीव ने पहले ही मरीन सर्वे के समझौते को खत्म कर दिया था। अब मोहम्मद माइजू ने चीन से हाथ मिला लिया है। मालदीव और चीन मिलकर इंडियन ओशियन का सर्वे करने जा रहे हैं और इसके लिए चीनी आर्मी का जासूसी जहाज सियांग यांग होंग 03 आने वाली 30 जनवरी को मालदीव की राजधानी माले पहुंचने वाला है। इससे पहले श्रीलंका ने चीन के स्पाइस शिप को अपनी सीमा में आने से मना कर दिया था, जिसकी भारत ने सराहना भी की थी। वहीं मालदीव इसका जस्ट अपोजिट कर रहा है और इस पूरे मामले में मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद माइजू एकदम चुप हैं। दोस्तों, इसी बीच चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की कम्युनिस्ट पार्टी के इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के डेप्यूटी मिनिस्टर सुन येन माले पहुंची हुई है और उन्होंने मोहम्मद माइजू से मुलाकात की है। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी ये विजिट दुनिया में ये मैसेज देने के लिए है कि वह मालदीव के सपोर्ट में है। सुन हेयान का ये दौरा अचानक से तब हुआ जब इससे पहले मोहम्मद माइजू चीन विजिट से वापस लौटे हैं। मालदीव की चीन के साथ ये नजदीकी ऐसे टाइम पर बढ़ रही है जब मालदीव ने भारत को अपने सैनिकों को हटाने के लिए 15 मार्च तक का अल्टीमेटम दे दिया है। अब आपको चीन के जासूसी जहाज के बारे में बताते हैं जो 30 जनवरी को माले पहुंचने जा रहा है। चीन का ये जासूसी जहाज 100 मीटर लंबा है और इसका वेट 4500 टन है। ये शिप मिसाइल को ट्रैक करने के साथ साथ ओशियन के अंदर छिपे नेचुरल रिसोर्सेज का पता लगाने में माहिर है। कई स्पेशलिस्ट का ये मानना है कि इस जहाज के जरिए चीन सबमरीन के लिए रास्ता तैयार कर रहा है और आने वाले समय में चीन की सबमरीन इंडियन ओशियन में गश्त तेज करेंगी। ऐसा कहा जा रहा है कि चीन मालदीव के साथ मिलकर लक्षद्वीप के पास सर्वे की भी तैयारी कर रहा है। इससे साफ जाहिर है कि चीन कैसे भी करके भारत की जासूसी करना चाहता है। इससे पहले मोहम्मद माइजू ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफी समझौते को भी खत्म कर दिया था, जिसे मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने भारत के साथ किया था। मोहम्मद माइजू का कहना है कि यह केवल मालदीव को ही पता होना चाहिए कि उसके आसपास के ओशियन में क्या है। उनका इशारा साफ था, भारत को इसकी जानकारी नहीं होनी चाहिए। वहीं भारत ने चीनी स्पाइस शिप के पड़ोस में आने का बहुत विरोध किया। अब ये आने वाले समय में ही पता चलेगा कि ये इंडियन ओशियन में किस तरह का सर्वे करेंगे और भारत इसके अगेंस्ट में क्या स्टेप लेगा। इसके बारे में कोई नई अपडेट आएगी तो हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। फिलहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ, जो कि युगांडा से निकल कर आ रही है। दरअसल मालदीव की तरह ही एक समय में युगांडा ने भी भारत के अगेंस्ट जाकर कुछ इसी तरह के स्टेप लिए थे, लेकिन इसका खामियाजा युगांडा आज भी भुगत रहा है। अब युगांडा के प्रेसिडेंट ने अपने बयान में कहा है कि इंडियन कम्युनिटी को अपने देश से निकालकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। इसी के साथ उन्होंने भारत के लोगों के द्वारा युगांडा में की गई सर्विसेज के लिए ग्रेटिट्यूड भी एक्सप्रेस किया है। अब आपको बताते हैं युगांडा के प्रेसिडेंट ने आखिर ऐसा क्यों कहा। दरअसल 1970 में युगांडा बहुत गरीब था और युगांडा की इकोनॉमी लगातार गिर रही थी। इसका सॉल्यूशन निकालते हुए उस समय युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने इंडियन कम्युनिटी को अपने देश से बाहर निकाल दिया, क्योंकि इंडियंस युगांडा में बिजनेस हैंडल करते थे और उन्हें अच्छी तरह पता था बिजनेस को ग्रो कैसे करना है। तो ईडी अमीन को लगा था कि इंडियन कम्युनिटी को बाहर निकालने से युगांडा के हालात सुधर जाएंगे, लेकिन हुआ इसका जस्ट अपोजिट। युगांडा की इकोनॉमी बहुत तेजी से गिरने लगी। इसीलिए अब युगांडा गवर्नमेंट ये चाहती है कि भारत फिर से युगांडा में इन्वेस्टमेंट करे और जो ईडी अमीन ने भारत के साथ जो किया था उसे कभी दोबारा रिपीट नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ईदी अमीन युगांडा
युगांडा के तानाशाह थे और ये कैनिबलिज्म के लिए फेमस थे, यानी ये इंसानों का मीट खाते थे। अब इसी के डिसीजन को लेकर युगांडा के प्रेसिडेंट योरी ने भारत से माफी मांगी है। एक तरह से देखा जाए तो ये मालदीव के लिए साफ संकेत है कि इन फ्यूचर उसके क्या हालात होने वाले हैं। खैर, ये देखने वाली बात होगी कि क्या भारत फिर से युगांडा में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करता है या फिर नहीं। आपके हिसाब से भारत को करना चाहिए या फिर नहीं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।